नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। दुनिया का हर वाक़या हज़रत इब्ने औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए मुरक़्क़ा इबरत बन जाता था और उसकी हैबत व जलाल को याद करके रोने लगते थे। एक मर्तबा दिन भर रोज़े से रहे, शाम के वक्त खाना सामने आया तो बेइख्तियार मुसलमानों का गुज़िश्ता फ़िक्र फ़ाक़ा याद आ गया। बोले, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे बेहतर थे। वो शहीद हुए तो कफ़न में सिर्फ़ एक चादर थी जिससे सर छुपाया जाता था तो पाँव खुल जाते थे और पाँव छुपाए जाते थे तो सर खुल जाता था। इसी तरह हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, हालांकि वो मुझसे बेहतर थे, लेकिन अब दुनिया हमारे लिए कुशादा हो गई है और हमें इस कदर दुनियावी नेमतें मरहमत की गई हैं कि मुझे डर है कि शायद हमारी नेकियों का मुआवजा दुनिया ही में हो गया। इसके बाद इस कदर रिक़्क़त तारी होती कि खाने से हाथ खींच लेते। नौफ़ बिन अय्यास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से अक्सर लुत्फ़े सुहबत रहता था। दर हकीकत वह खूब हम नशीं थे। एक रोज़ हमको अपने दौलत कदा पर ले गए, फिर ख़ुद अंदर दाखिल हुए और गुस्ल करके बाहर निकले। इसके बाद खाना आया तो रोटी और गोश्त देखकर बेख्तियार रोने लगे। मैंने पूछा, अबू मोहम्मद, ये गिरियाज़ारी कैसी है? बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई, लेकिन तमाम उम्र आपको और आपके अहलो अयाल को पेट भर जौ की रोटी भी ना मिली। हम देखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इतने दिनों तक दुनिया में रहना हमारे लिए बेहतर नहीं है। आम रवायात के मुताबिक हज़रत अब्दुर्रहमान वाक़ई फ़ील के 10वें साल पैदा हुए थे। इस लिहाज से जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद की सदा बुलंद की, उस वक्त उनका सन 30 साल से मुतजाविज़ हो चुका था। फितरी इफ़्फ़त व सलामत और रवी के बाइस शराब से पहले ही ताइब हो चुके थे। सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रहनुमाई से सिरात मुस्तकीम की शहराबी नज़र आ गई और बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर होकर रहवाने हक़ के काफ़िले में शामिल हो गए। उस वक्त तक सिर्फ चंद बुज़ुर्गों को इसकी तौफ़ीक़ हुई थी और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरक़म बिन अबी अरक़म के मकान में पनाह गुज़ीर नहीं हुए थे। आपका नाम अब्दुर्रहमान, अबू मोहम्मद कुन्नियत, वालिद का नाम औफ़ और वालिदा का नाम शिफ़ा था। हज़रत अब्दुर्रहमान का असली नाम अब्द उमरू था। ईमान लाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर अब्दुर्रहमान रखा। खिलत ईमान से मुशर्रफ होने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को भी आम बिलक शान इस्लाम की तरह जिला वतन होना पड़ा। पहले हिजरत करके हबशा तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से वापस आए तो सबके साथ सरज़मीन यसरिब की तरफ हिजरत कर गए। मदीना पहुँचने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अरबी अंसारी से भाईचारा करा दिया। वो अंसार में से सबसे ज़्यादा मालदार और फयाज़ तबा थे। कहने लगे, मैं अपना निस्फ़ माल मताल तुम्हें बांट देता हूँ और मेरी 2 बीवियाँ हैं, इनको देखो, जो तुम्हें पसंद आए उसका नाम बता दो, मैं तलाक दे दूँगा। इद्दत गुजारने के बाद तुम निकाह कर लेना। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान की गैरत ने गवारा ना किया। जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारे मालो मनाल और अहलो अयाल में बरकत दे, मुझे सिर्फ बाज़ार दिखा दो। लोगों ने बनी कनीका के बाज़ार में पहुंचा दिया। वहां से वापस आए तो कुछ घी और पनीर वगैरह नफ़े में बचा लाए।
دوسرے روز باقاعدہ تجارت شروع کر دی، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو جسم پر مراسم شادی کی علامتیں موجود تھیں۔ استفسار ہوا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، ایک انصاریہ سے شادی کر لی ہے۔ سوال ہوا، مہر کس قدر ادا ہوا؟ عرض کی، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ حکم ہوا تو پھر ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی سہی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے حد محبت تھی، آنکھ سے اوجھل ہو جاتے تو پریشان ہو جاتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی باہر تشریف لے جاتے تو حضرت عبد الرحمن پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، حضرت عبد الرحمن بھی پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نخلستان میں پہنچ کر سر بسجود ہو گئے اور اس قدر دیر تک سجدے میں رہے کہ ان کو خوف ہوا کہ شاید روح اطہر اللہ سے جا ملی۔ گھبرا کر قریب آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، کیا ہے عبد الرحمن؟ انہوں نے اپنی گھبراہٹ کی وجہ عرض کی۔ ارشاد ہوا، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، کیا میں آپ کو یہ بشارت نہ دوں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ یہ طویل سجدہ تشکر تھا۔ 2 ہجری سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عبد الرحمن اکثر مارکوں میں پامردی شجاعت کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں 2 نوجوان انصاری پہلو میں کھڑے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، یا ابو جہل کون ہے؟